हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर के दिन। पहली बार इस दिन को UNGA के द्वारा 2005 में अनाउंस किया गया था कि ये दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, इसका एम क्या है? टू प्रमोट ग्लोबल यूनिटी एंड फाइट पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीज़। थीम इस बार की है एडवोकेट फॉर चेंज। यहाँ पर दिसंबर के डेज देख लेते हैं सारे। 1 दिसंबर होता है वर्ल्ड एड्स डे, थीम है लीड द कम्युनिटीज़। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। 7 दिसंबर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। 7 दिसंबर को ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे और इसकी थीम है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। यूनिसेफ डे होता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को ही इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, इसकी थीम है रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइनॉरिटीज़ डे और 19 दिसंबर होता है गोवा लिबरेशन डे। फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू कैरी 100 मिलियन पैसेंजर्स इन अ ईयर, ये कौन सी बनी है? ये है इंडिगो है। भारत की पहली एयरलाइन है जिसने एक साल के अंदर 100 मिलियन पैसेंजर को कैरी किया है। डोमेस्टिकली इंडिगो कंटिन्यूज टू लीड, हैविंग अ मार्केट शेयर ऑफ 61.8%। मार्केट शेयर सिर्फ इंडिगो का है। और कुछ हु विल बी अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। तो अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिले हैं बहुत सारे खिलाड़ियों और कोचेस को, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी की है तो उसको देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के लिए दिया जा रहा है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। ठीक है, लास्ट ईयर का मिला था शरद कमल को। ये दोनों ही प्लेयर जिनको अभी मिल रहा है बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर थे। पहली बार 1991-92 में ये अवार्ड दिए गए थे। पहले अवार्डी इसके थे विश्वनाथन आनंद। इन दोनों खिलाड़ियों की बात की जाए, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स जो अभी हुए हांगझो चाइना में, उसमें भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता और BWF वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पेयर इसको रैंक किया गया था, इन दोनों को ही। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें 26 स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। कौन कौन से हैं ये नाम देख लेते हैं इनके जल्दी से। ओजस प्रवीण देवतले, अदिति गोपीचंद स्वामी, श्री शंकर M, पारुल चौधरी, ये एथलेटिक्स से हैं। मोहम्मद हसमुद्दीन बॉक्सिंग, R वैशाली, मोहम्मद शामी क्रिकेट, अनुष अग्रवाल इक्वेस्ट्रियन, फिर दिव्य कीर्ति सिंह, दीक्षा डागर ये गोल्फ से रिलेटेड हैं। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से रिलेटेड हैं। पुखरम्बन सुशीला चानू हॉकी से हैं। अल्लूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से हैं। सुनील कुमार रेसलर हैं। फिर अंतिम पंघल रेसलिंग से हैं। पवन कुमार कबड्डी, ऋतु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बॉल्स, शीतल देवी पैरा आर्चरी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ईशा सिंह शूटिंग, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, फिर है नौरिम रोशिबिना देवी और ये वुशु से रिलेटेड हैं, और प्राची यादव पैरा कैनोइंग से रिलेटेड हैं। अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुए थे 1961 में और इसमें अवार्डीज़ को कैश प्राइज़ 15 लाख रुपए दिया जाता है। हाउ मेनी इंसिडेंट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड रजिस्टर्ड इन CFCF RMS पोर्टल। इस पोर्टल में लगभग 10 लाख फाइनेंशियल फ्रॉड रजिस्टर किए गए हैं। मोर देन 10 लाख इंसिडेंट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड इनको रजिस्टर किया गया इस पोर्टल पर। इस पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? CFCF RMS की सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। 2021 में इसका इंसेप्शन किया गया था। ठीक है, पोर्टल की शुरुआत की गई थी और तब से अब तक हम देखते हैं लगभग 1000 करोड़ रुपए के अमाउंट से भी ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड इसमें रजिस्टर किया जा चुका है। ठीक है, और ये आप याद रख सकते हैं, टोल फ्री नंबर है 1930 ये एक फ्री टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जिसको ऑपरेशनलाइज किया गया है ताकि लोग इस पे कॉल करके भी कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड उनके साथ हुआ है तो उसको रजिस्टर कर सकें। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023 विल रिप्लेस विच एक्ट। तो 2017 में CGST जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट लाया गया था और अभी उसमें अमेंडमेंट किया गया है 2023 में। तो 2017 के एक्ट में अभी अमेंडमेंट हुआ है।
अब इसके ज़रिए क्या किया गया है, तो 2017 का CGST एक्ट जो था उसके ज़रिए एपेलेट ट्रिब्यूनल का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती थी। तो अभी ये जो बिल लाया गया, ये जो एक्ट बना है, पास हो गया है ये बिल ट्रिब्यूनल मेंबर्स की एज लिमिट के बारे में प्रावधान कुछ करता है। साथ में ये भी बताता है कि जो भी जुडिशल मेंबर इसमें अपॉइंट किए जाएंगे उनके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 इसके प्रोविज़न के साथ भी अलाइन करने की कोशिश ये करता है। यहाँ पर अमेंडमेंट्स देख लेते हैं कुछ। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ था। इसके ज़रिए सिक्किम को भारत का एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दिया गया था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 का है। इसके ज़रिए संविधान में 10th शेड्यूल को शामिल किया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड किया गया था। फिर है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसके ज़रिए वोटिंग एज कम की गई थी, 21 से 18 कर दी गई थी। और किसके लिए, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोटर्स की एज 21 से कम करके 18 कर दी गई। फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में, जिसके ज़रिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। फिर 74th अमेंडमेंट 1992, साथ में ये दोनों होते हैं 73rd और 4th। 74th के ज़रिए अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि नगर पालिका को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। फिर है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में होता है ये, और इसके ज़रिए राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 21A के तहत, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ये उनका अधिकार प्रोवाइड किया गया। ठीक है, फिर है 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में होता है, ये GST को लागू करने के लिए किया गया। और ये फैक्ट याद रखिएगा, अमेंडमेंट का प्रोसेस हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। वो रिसीव्ड प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल डॉक्टरेट, ये दिया गया है डॉक्टर नितिन मोहन लाल को। ये एक रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रैक्टिशनर हैं और लाइफ कोच हैं। ठीक है, इनको ये दिया गया है। और मेनली जो इनका काम होता है ना, लाइफ कोच के रूप में इन्होंने काफ़ी काम किया अपने सेमिनार्स वगैरह के ज़रिए, बहुत सारे लोगों को हील करने में और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनल डॉक्टरेट का दर्जा दिया गया है, डॉक्टर नितिन मोहन लाल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं। खेल रत्न अवार्ड, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी। रिजुल मैनी मिस इंडिया USA बनी हैं। डेनियल बोरबोइम और अली अबू अवाद, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ इनको दिया गया है। टेलर स्विफ्ट टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर रही 2023 के लिए। CEO ऑफ द ईयर हैं सैम अल्टमैन, ओपन AI के फाउंडर हैं ये। लियोनेल मेसी टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं। बान की मून 2023 दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड इनको दिया गया है UN में। अब्दुल्लाही मीर 2023 का UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड इनको मिला है। पॉल लिंच आयरलैंड के 2023 का बुकर प्राइज़ इनको मिला है। शेनिस पैल्सियोज निकारागुआ से हैं, 72nd मिस यूनिवर्स बनी हैं। सुरेश वडकर लता मंगेशकर अवार्ड मिला है इनको। और सलमान रुश्दी फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इनको दिया गया है। MOU was signed between IIT लखनऊ एंड भतखंडे यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च ऑन विच क्लासिकल डांस। तो इन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया है फॉर रिसर्च ऑन कथक, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, फॉर रिसर्च ऑन कथक एंड म्यूजिक यूजिंग टेक्नोलॉजी। कथक ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, नॉर्दर्न इंडिया का इंडिजिनस है और इसको डेवलप किया गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर्स, और बेसिकली उत्तर प्रदेश से ही जोड़कर देखा जाता है कथक। इंडिया बिगिन इट्स फर्स्ट विंटर एक्सपेडिशन टू विच प्लेस। तो आर्कटिक में इंडिया ने अपना पहला विंटर एक्सपेडिशन ये शुरू किया है, कहाँ पर, नॉर्वे में। ठीक है, इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का रिसर्च स्टेशन हिमाद्री नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके द्वारा वहाँ पर इसकी देखरेख की जा रही है। ठीक है, आर्कटिक के लिए ही है ये हिमाद्री, और हमारा अभी शुरू हुआ है आर्कटिक के लिए ही पहला विंटर एक्सपेडिशन। ये जो एक्सपेडिशन है ये कलेक्ट करेगा डेटा ऑन एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, ऑरोरा बोरियोलिस, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेस फिजिक्स स्टडीज़। विच पोर्ट ब्रोक रिकॉर्ड इन कार्गो हैंडलिंग। कार्गो हैंडलिंग में रिकॉर्ड तोड़ा है पारादीप पोर्ट ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 100 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो 262 दिन के अंदर इसने करके दिखाया हैंडल। इसके अलावा ये जो पोर्ट है ये लीड करता है इन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स नेशन वाइड विद हाईएस्ट बर्थ प्रोडक्टिविटी। पोर्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। पारादीप पोर्ट है कहाँ पर, उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। कामराजार पोर्ट है तमिलनाडु। फिर तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है। कोचिन पोर्ट केरला में है। न्यू मंगलोर पोर्ट
ये है कर्नाटका में, मोर्मुगांव पोर्ट गोवा का है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में, दीनदयाल उपाध्याय या फिर इसको कांडला पोर्ट भी कहते हैं, गुजरात में है, और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ये है अंडमान और निकोबार आइलैंड में। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज जीडीपी डिक्लाइंड टू हाउ मच परसेंटेज इन 2022-23 इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर 15% डिक्लाइन इसमें देखा गया है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज जीडीपी ये 35% से कम होकर आ गया है 15%। ठीक है, 35% कम था 35% कब था? 1990-91 के टाइम था। अभी 2022-23 में 15% रह गया है ड्यू टू फास्ट पेस्ड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। लेकिन इस डिक्रीज़ के बाद भी हमें पिछले 5 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर की जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो 4% देखने को मिल रही है पिछले 5 सालों में। विच स्टेट विल सेटअप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस? तो यूपी के द्वारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 57 डिस्ट्रिक्ट में इनको बनाया जाएगा। पहले ये मैनेज किए जाते थे आईजी लेवल ऑफिसर के द्वारा, लेकिन अब जो नए तरीके से बनाए जाएंगे इनको सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा इनको देखा जाएगा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाएगा। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री? आंसर बताइएगा इसका कौन है। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।